मैं एक फ्रेशर हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या एक की रिक्रूटर क्या देखता है हमारे रिज्यूमे? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है कि रिक्रूटर व्हाट आर द की स्किल्स दैट दे आर लुकिंग फॉर। things. They have completed BTech, they have done few uh, एक दो irrelevant internship, it will not going to help them. फ्रेशर, आई व्हेन आई वाज आल्सो अ फ्रेशर, मैंने क्या किया था, मैंने रेज्यूमे में नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज लिख दी थी टू क्राफ्ट अ सीवी। एक सीवी या एक रेज्यूमे मेरे को बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग सीवी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बनाने के लिए कैसा क्या क्या चीजें मेरे को डालनी चाहिए? If it is matching, then only we will make a call. ओके। बर्ड में अगर आप अपना रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हो, वी रीड रिज्यूमे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नॉट ओके। टॉप टू बॉटम. तो आज की वीडियो में हम लोग एक टेक्निकल एचआर से बात करने वाले हैं, एंड उसमें हम लोग ये पूछने वाले हैं अबाउट एवरीथिंग कि हाँ, एचआर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है, कब हम लोग जब हम लोग अप्लाई करते हैं हमें रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा होता है, हम लोग रेज्यूमे में ऐसा क्या डालें कि रेस्पॉन्सेज के चांसेस बढ़ जाएं, क्या क्या स्किल्स डालें, क्या क्या चीज़ें डालें, फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। एंड डेफिनेटली आपके लिए, आप एक फ्रेशर हो तो रेज्यूमे में क्या एक्सपीरियंसेस डालो या क्या क्या चीज़ें, मैं क्या स्किल्स डालूं, मैं पर्सनल प्रोजेक्ट्स कौन से डालूं, मैं ऑनलाइन कैसे अपनी प्रेजेंस बढ़ाऊं, उन सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किस चीज़ का इंतजार है? आपकी जो डिमांडेड वीडियो है वो सारी हम लोग लेकर आ रहे हैं, आपको इनसाइट्स बहुत ज़्यादा देकर आएंगी। एंड इस वीडियो के बाद आप अगर सारे पॉइंट्स फॉलो कर लेते हो, आपको शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली वो कर लेना। एंड अदर देन दैट, थैंक यू सो मच, स्तुति जरूर लिख देना, बिकॉज शी केम ऑन द चैनल एंड शी शेयर्ड एवरीथिंग इन सो मच ऑफ डिटेल, और सारी इनसाइट्स उन्होंने दी। तो डेफिनेटली वो कर सकते हो, ताकि ग्रैटिट्यूड काइंड ऑफ हो जाए, और हम लोग भी ऐसे लोगों को लेकर आते रहेंगे आप ऐसी डिटेल्स का। तो इंतजार किस चीज का है, चलो देखो। सो हेलो, हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद स्तुति, एंड इस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिक्रूटमेंट, और कैसे एक रिक्रूटर क्या क्या चीजें देखता है हमारे रेज्यूमे में, अगर हम लोग फ्रेशर की तरह जा रहे हैं, एक्सपीरियंस की तरह जा रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीथिंग, एक एक चीजें हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। स्तुति, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, sure. First of all, hi Anurag. Thank you for giving me this opportunity where I can share my experience. So, my name is Stuti Oja, and basically I belong to Aligarh, Uttar Pradesh. And then I did my PG in Human Resources. I did MBA from PTU, Punjab Technical University, and then I started my career as a non-IT recruiter from Byju's. After a few months, I switched my career into IT recruitment. So currently, I'm working into IT firm where I work for multiple clients, and right now I'm working as a end-to-end recruiter. ओके ओके So ओके। I think, yeah. ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि आपका रोल कैसा दिखता है ब्रीफली, अब जैसे आपने टेक्निकल नॉन टेक्निकल में भी काम किया था, उसके बाद अभी टेक्निकल में स्विच किया, तो अभी कैसा रोल दिखता है, कैन यू प्लीज डिस्क्राइब दैट? हम्म, तो जब मैं नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट में थी, इट इज completely different from IT recruitment, as completely depends on the requirement for what role I'm hiring for. So as of now, I work for multiple requirements that is completely into IT, as I'm working for IT clients. So right now I work for, like, sometimes I hire for automation, manual, full stack, Java, Python, and there are other requirements also we have never heard of. For example, Commvault or backup admin or Cohesity. So ओके as of now, I do, I start from sourcing to end-to-end recruitment, sourcing to onboarding candidates to the client location. ओके ओके ओके, ऐसे करके दिखता है हमारा रोल। तो अभी बेसिकली अगर मैं एज अ फ्रेशर, सपोज मैं एक फ्रेशर हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या एक की रिक्रूटर क्या देखता है हमारे रिज्यूमे? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है कि रिक्रूटर व्हाट आर द की स्किल्स दैट दे आर लुकिंग फॉर व्हाइल रिव्यूइंग द रिज्यूमे। तो फ्रेशर्स के पास इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है मेंशन करने के लिए उनके सीवी में. But companies hire करते हैं, they do hire freshers. For example, if some, any company is hiring for manual testing, so it's better if the candidate has done, few internship or few relevant projects into manual testing. So no one will hire you just if you have mentioned, I have done BTech in this, BTech in CSE, or irrelevant CVs. Sorry, if irrelevant internship or projects if you have mentioned, no one is going to hire you. So I'll ओके suggest, if first candidate need to know, if you are fresher, अगर आप fresher हो तो आपको पहले identify करना है in which domain you want to go, आप किस में जाना चाहते हो, because ऐसा नहीं है कि if you are into uh, full stack or you want to go something else, like the other
IT requirements also, for example, FICO testing or SAP testing or their automation testing or testing. Like, तो पहले उनको आइडेंटिफाई करना होगा इफ दे आर विलिंग टू गो इनटू ऑटोमेशन, दे हैव टू स्टार्ट देयर करियर फ्रॉम मैनुअल. कुछ रेलिवेंट इफ इंटर्नशिप वो करते हैं दैट कैन हेल्प देम. ऐसा नहीं है इफ they have mentioned basic things, they have completed BTech, they have done few एक दो irrelevant internship, it will not going to help them. So I'll Okay. suggest them first they need to identify their interest in which field they are looking for, what are their aspirations, then according to they need to frame their CV. They can Correct. mention their relevant projects that they have done, relevant internship will help a lot to grab an opportunity. So I'll suggest them to work like that. ओके ओके ओके, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, एज अ फ्रेशर, आई व्हेन आई वाज आल्सो अ फ्रेशर, मैंने क्या किया था, मैंने रेज्यूमे में नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज लिख दी थी दैट वर नॉट वेरी मच रिलेटेड टू. बिकॉज अगर अपन फ्रंट एंड में जाना तो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज पे हम लोग काम करते हैं, बैक एंड में जाना तो बैक एंड की टेक्नोलॉजीज में, बट मैंने सब कुछ मिला जुला के लिख दिया था, ताकि मेरे को लगा कि हाँ, रिक्रूटर जल्दी से रिक्रूट वो कर लेगा, शॉर्टलिस्ट कर लेगा. दैट डजेंट मैटर. एंड अगर स्तुति, अगर हम लोग एक एडवाइस आपसे मांगे, दैट इज सपोज मैं एक फ्रेशर हूँ, ठीक है, एंड आई वांट टू क्राफ्ट अ सीवी, एक सीवी या एक रेज्यूमे मेरे को बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग सीवी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बनाने के लिए कैसा, क्या क्या चीजें मेरे को डालनी चाहिए उसमें? I'll suggest not to put everything that you have done apart from your academics. If culturally you have done any race you have won or something, do not mention those things. These things are not going to help you to grab an opportunity. If you have done any project, any practical project that you have done during your BTech, you can mention those projects. You can put any URL or you can put your if you have posted anywhere on LinkedIn, you can post you can paste that link as well. And when you are writing your resume, you can also mention that during that project what was the strategy that you have implemented, what was the outcome, what was the reason of your research, why you were doing that project. So these are ओके. the practical learnings that you have learned during your graduation that you can mention to frame your CV. हाँ, बिकॉज इट विल बी रेलेवेंट कि हाँ, अपन रेलेवेंट रह रहे हैं, जो हमारा रोल है जिसके लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, उसी के कट डाउन अगर हम लोग करके चीज़ें लिखे ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीवी बनाएंगे. ऐसा नहीं कि भर भर की चीज़ें डाल दे रहे हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, ऐसा नहीं होता है. एंड अगर Right. स्तुति मैं एक चीज़ पूछूं, दैट इज, सॉरी टू कट यू, एक चीज़ पूछूं, अगर कि आपने जैसे अभी तक काफ़ी रेज्यूमेस देखे होंगे, आपको क्या कॉमन मिस्टेक्स कुछ दिखती होंगी कि हाँ, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो फ्रेशर्स या कोई एक्सपीरियंस है, कोई भी बंदा बना रहा होगा या कर रहा होगा, तो वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग? फ्रेशर्स को मोस्टली पता नहीं होता है कि व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, इन विच फील्ड दे वांट टू गो, एंड दे ट्राई एवरीथिंग. They'll try a full stack, they will ask their seniors what I need to do, and they'll grab every suggestion and they'll start putting those suggestions. तो वो सब कुछ लिख देते हैं जो भी उन्होंने सीखा है. If they have learned anything regarding testing, they'll put I have had a CV, I can show if anyone want. So in that CV everything is there, non-technical to technical, manual testing to full stack coding, everything is there. The recruiter is confused कि what exactly the candidate is looking for. So 4 साल बहुत ज्यादा होते हैं. During their first year they can really work on what exactly they want to go for, and किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग they can start doing internship, they can start making projects and they can start learning skills, right? हम्म. अभी ऐसा नहीं है कि किसी टेस्टिंग वाले को जावा में जाना है. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, नो वन विल हायर यू, राइट? हम्म. तो ऐसे मिस्टेक्स हम देखते हैं कि एक ही सीवी में सब कुछ है. हम्म. तो वहां पे सब कुछ होते हुए भी नो वन इज गोइंग टू स्क्रीन सेलेक्ट योर सीवी, बिकॉज रिक्रूटर वो खुद कंफ्यूज है कि इसके एस्पिरेशंस क्या है. तो ये करेक्ट. एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सी मिस्टेक्स है जो फ्रेशर्स करते हैं. ओ हाँ, बिकॉज हम लोग एज अ फ्रेशर हम लोग सोचते हैं पूरी सब्जी मंडी ला के रखते हैं कि हाँ, सारी सब्जियां एक जगह मिल Another जाए. thing हाँ हाँ. I would like to add, they will mention everything. If there is some webinar also, they'll write that also. कि मेरे कॉलेज में कि ये वेबिनार था, ये था, ये था. इट इज नॉट हेल्पफुल. तो हम्म. वो फालतू का आपको सीवी भरने से अच्छा है क्रिएट वन पेज सीवी एंड मेंशन एवरीथिंग रेलेवेंट टू स्किल सेट दैट यू हैव अप्लाइड फॉर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एंड एक क्वेश्चन आता है, दैट इज, सपोज मैं
चार पांच जॉब्स आई मेरे सामने, ठीक है। मेरे को हर एक जॉब में कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स थोड़ी थोड़ी अलग हैं। तो मेरे को क्या उस हिसाब से अपना रेज्यूमे टेलर करना चाहिए, उस हिसाब से रेज्यूमे बनाना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, या कैसे देखना चाहिए रेज्यूमे मेरा? आई टेल यू ऐसा क्यों होता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी गुड इन पाइथन राइट, एंड यू आर वेरी गुड इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बट हर किसी रिक्वायरमेंट में हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। फ्रेशर्स को मोस्टली फ्रेशर्स ऐसा करते हैं, इफ दे हैव सीन वन कीवर्ड, ओ पाइथन इज देयर, आई अप्लाई, आई नो पाइथन। It is not like that. We need some, few languages to work on, even into like during my, initial stage into IT recruitment. When I was working, as I have no hands during that time, I wasn't that proficient into IT things, IT keywords. So I was hiring for automation testing into Java, into core Java, and few people they have done automation into Python as well. So we need one specific language, right? तो फ्रेशर्स क्या करते हैं, उनको लगता है वन कीवर्ड इज देयर, ओके इट इज रेलेवेंट टू मी एंड आई अप्लाई, एंड वहां से उनको स्क्रीनिंग नहीं आती है, और उसके बाद वो, मैंने देखा है यूट्यूब वीडियोस में भी लिखना शुरू कर देते हैं, मेरा सीवी सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरा सीवी स्क्रीन नहीं हुआ, राइट? तो ऐसा नहीं है, वन एक कीवर्ड पे नहीं चाहिए हमें स्क्रीनिंग के लिए कुछ फ्यू सेकंड्स होते हैं, विल कंट्रोल mention, start checking everything. If Python is there, everything is there, then we will call and then analyze if the CV is relevant or not. तो ऐसे होता है। आप पहले ही देख लो कि अगर आपको पाइथन आता है, आपको किस पे जाना है, आपको करेक्ट। फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, यू फ्रेम योर सीवी अकॉर्डिंग टू दैट। हम्म। ऐसा नहीं, इफ आई एम हायरिंग फॉर ऑटोमेशन इंजीनियर इनटू पाइथन, तो आप वो फुल स्टैक वाला वहां पे आपका सीवी चलेगा, ऐसा ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट फ्यू करेक्ट। कीवर्ड्स दैट वी यूज, राइट? या हम्म। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इनटू रिक्रूटमेंट। हाँ करेक्ट, बिकॉज जैसे पाइथन बहुत ढेर सारे लाइक फील्ड्स में यूज हो रही होती है। डेटा एनालिटिक्स में भी यूज हो रही होती है, कई ऐसे लाइब्रेरी जैसे नमपाई, ठीक है, सपोज मान लो मेरे को नमपाई यूज करके मेरे को एनालिटिक्स वहाँ पे लिमिटेड यूज है पाइथन का। अब मैं ऑटोमेशन में जा रहा हूँ, वहाँ पे डिफरेंट यूज केस होगा, फुल स्टैक में डिफरेंट यूज केस होगा। मतलब एक लैंग्वेज कई जगह यूज आ रही है, तो ऐसा नहीं मेरे को पाइथन अगर डेटा एनालिटिक्स वाले आती है तो मैंने फुल स्टैक वाले में भी सेम अप्लाई कर दिया। यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद योर स्किल्स, डेफिनेटली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वहीं से स्क्रीन रिजेक्शन और ये सारी चीजें हमें आती हैं। ये फिर कि एचआर रेस्पॉन्ड नहीं करता है, कंपनी रेस्पॉन्ड नहीं करती है, भैया मैं तो हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ, दीदी मैं तो हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को कहीं से रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी फिर। एंड अगर स्तुति मैं एक चीज पूछूं आपसे, दैट इज अबाउट हाईलाइटिंग माई स्किल्स इन द रेज्यूमे। इफ आई वांट टू हाईलाइट, सपोज आई एम गुड एट पाइथन, सपोज, ठीक है, मैं डेवलपमेंट में काफी अच्छा हूँ, आई वांट टू हाईलाइट दैट, हाउ कैन आई डू दैट इन द सीवी? कि हाँ भैया, रिक्रूटर की नजर, और रिक्रूटर कैसे देख रहा होता है सीवी, ये भी तो मैटर करता है। Okay, so if you have, being a fresher, I'm telling you, experienced people, they know how, recruiters screen the CV. So if, as I have already informed you, if you have done any project into Python, you mention everything specifically. In हम्म। that project, what skill you have used, what was the tool and technologies that you have worked on, okay, and what was the project, what was the duration, and what was the outcome of that project. हम्म। Mention everything specifically, your role and responsibilities in detail. So it's not just if you have mentioned I am good in Python, there's a column in the resume where we can mention our technical skills, Python, Java, scripting languages, and everything. No, what you know into Python, what you have done into Python, into depth. You can mention your role and responsibilities to grab the attention of a recruiter. हम्म। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट Because मैटर्स। generally what we do, we go into role and responsibilities, and then we align your candidate's role and responsibilities with the job description that we have received from the company. ओके। If it is matching, then only we will make a call. ओके। So it's not into specific keywords that we are working on. We ओके। are ओके। looking completely into role and responsibilities. ओके। 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 एंड कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट्स, जैसे बहुत सारा ये मिथ रहता है और बहुत सारे ये डाउट रहता है मेरे को खुद है कि हाँ लाइक ये मैं भी क्लियर करना चाह रहा हूँ, दैट इज कोई स्पेसिफिक रेज्यूमे फॉर्मेट्स हैं जो ज्यादा रिकमेंड करते हो आप फ्रेशर्स के लिए, या कुछ ऐसा बनाओ रेज्यूमे कि हाँ वो शॉर्टलिस्ट हो ही जाए?
रिज्यूमे जितना सिंपल होगा उतना ही चांसेस होते हैं। पहले तो बहुत सारे जो मिस्टेक्स होते हैं कि आप अलग अलग फॉन्ट कर देते हो, हम्म। अलग अलग बुलेट साइज होते हैं, वहां से क्या होता है कि रिक्रूटर को लगता है दिस इज अ कॉपी पेस्टेड रिज्यूमे और इट कुड बी अ फेक रिज्यूमे बिकॉज वी हैव सो मेनी फेक कैंडिडेट्स इन द मार्केट। समवन हम्म। एल्स इज सिटिंग इन द इंटरव्यू एंड वो कॉपी पेस्ट करते हैं दो तीन रिज्यूमे इकट्ठे करके। हर एक प्रोजेक्ट अलग अलग वो दिखाई देता है, आपके बुलेट्स मैच नहीं करते हैं, आपका फॉन्ट साइज मैच नहीं करता है। तो और फ्रेशर्स बहुत ज्यादा सजा देते हैं रिज्यूमे को हाँ। कलरफुल एंड दिल पुट एवरीथिंग एवरी इंग्रेडिएंट। उनको लगता है कि ऐसा करने से बहुत अच्छा दिखेगा। नहीं, मैं सजेस्ट करूंगी किसी रिज्यूमे मेकिंग वेबसाइट्स पर ना जाके एक सिंपल वर्ड में अगर आप अपना रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हो, वी रीड रिज्यूमे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नॉट ओके। टॉप टू बॉटम। So ओके। bottom mein you can mention your, schooling, your year of passing, your college. Also mention which college you have passed from and the university that your college is affiliated to. And then you हम्म। can mention your, what degree you have done. And then projects you can mention in depth. You can mention your project details, role and responsibilities and everything. And then internship, every fresher should go, they should opt for internships, because as a fresher you do not have anything to showcase your skill that you have करेक्ट। anything into IT. If you are, applying for non IT recruitment, no one is going to check your practical knowledge and you can learn very easily. But into IT it takes some time to learn the technology, right? So हम्म। internship is the best medium that you can mention into depth, and then bottom to top you can go. If there is some gap, you can cover that gap by doing some internship and any project you can mention. And I'll करेक्ट। suggest do not try to mention irrelevant things, because they are going to grill you whatever you have mentioned. If you have really good hands on Python, if you have really good hands on Java, then only mention. Otherwise, करेक्ट। you are going to, reject it. If somehow your CV got selected into screening, but they'll reject you during the first round of हम्म। interview. बिकॉज दे विल आस्क सो Yeah. मच ऑफ क्वेश्चंस इन ऑन एवरी स्किल्स दे विल आस्क क्वेश्चंस। सो वहां पे प्रॉब्लम हो Right. सकती है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये डाउट्स आते हैं कि दैट अगर हम लोग पर्सनल प्रोजेक्ट्स की बात करें और ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, तो वो फ्रेशर के रिज्यूमे में डालने से कुछ फायदा होता है, कुछ बेटरमेंट मिलती है, इसके बारे में अगर बता सकें तो। पर्सनल प्रोजेक्ट्स आपके सेल्फ लर्निंग के लिए अच्छा है, दैट यू हैव लर्न, यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, दैट इज अ गुड थिंग। बट इफ ओपन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वहाँ पे यू हैव विजिबिलिटी, you have recommendations, right? If you have uploaded your project on LinkedIn, if you have uploaded your project on GitHub or GitLab, you have visibility, and you have contribution to the society and to other students as well. And जो visibility आप catch करते हो, LinkedIn is the best medium to grab the attention of anyone. If I talk about recruiter or organizations, if I talk about myself, when I was doing MBA, I have done multiple internships into recruitment, because I knew it as being a fresher, no one is going to hire me for this recruitment thing. We need experience. So हम्म। during whole during my MBA, for the 2 years I was into I have done unpaid internship. I have done paid internships, and 4 to 6 internship for 3 to 4 months I have done. I used to post my experience on LinkedIn, and then I got selected in Byju's. That was completely non-IT recruitment, but I got that opportunity from LinkedIn only. LinkedIn। Then I got the chance to work into IT recruitment for a US based company that is also from LinkedIn only. So ओके। this is how you get the visibility, and people, they know your efforts, that how much efforts you are putting. So हाँ। ये एक बहुत अच्छी चीज है if you are uploading your projects on LinkedIn or GitHub, for visibility and to showcase your हम्म। skills. You will not have to run behind a recruiter or anyone. करेक्ट, बिकॉज इट इज नॉट लाइक कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं दैट इट इज लाइक शो शो ऑफ हम लोग कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको शोकेस तो करना पड़ेगा ना, किसी को बताना तो पड़ेगा ना, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी उससे बढ़ेगी। एंड हो सकता है कोई ना कोई रिक्रूटर हम्म, आपको सामने से रीच आउट हो जाए कि हाँ भाई, लाइक यू आर गुड आपका एट दिस स्किल, प्लीज। I'm so sorry, आपका एक ब्रांड क्रिएट हो जाता है। हम्म।
राइट। तो मैं बताती हूँ अनपेड इंटर्नशिप, आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू गो फॉर अनपेड इंटर्नशिप एंड डूइंग हार्ड वर्क, बट व्हाई, एज आई एम नॉट फ्रॉम दैट टॉप tier 1 college or something like हम्म। that. So I had few difficulties to grab the internships, or paid internships. So I started from unpaid internship because in my CV there was nothing, just graduation and post graduation. Who will hire me? Who will give me an internship? करेक्ट। Paid internship, that's what I'm talking about. So I started from unpaid internship because for unpaid, you will get very easily, right? So I did 2 or 3 unpaid internship, something to mention in my CV that I know this, I know how to do sourcing, I know how to do screening, and I know how to do that one initial telephonic call to the candidates. Then I हम्म। started getting, eventually I started getting paid internship from LinkedIn only. ओके Then ओके I ओके। have done 2 or 3 paid internships. So this is how it works. It is to create your brand. It's not just like to showcase. It is to create your brand. Opportunities will come to you. करेक्ट, बिकॉज अपने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस अपन को बनाना है, तो लिंक्डइन पे आप Right. अपना अकाउंट, अगर किसी का नहीं है भाई अभी तक भी, तो बना लो अकाउंट। ऑलरेडी मैंने पूरी प्लेलिस्ट, अगर कोई आपको वो भी चाहिए कि हाँ टिप्स वगैरह चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बोल सकते हो, हम लोग श्रुति के साथ एक और वीडियो बना लेंगे ऑन लिंक्डइन स्पेसिफिकली, कि हाँ लिंक्डइन से कैसे रिक्रूटर्स स्क्रीन करते हैं, खोजते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर। अदर देन दैट मैंने फुल फ्लेज्ड एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है ऑन लिंक्डइन, हाउ टू मेक अ प्रोफाइल, हाउ टू सर्च जॉब्स, हाउ टू गेट रेफरल्स, दीज ऑल थिंग्स आई हैव मेड। तो डेफिनेटली वो भी आप नीचे प्लेलिस्ट में मेंशन कर दूंगा, जाके आप देख सकते हो। अदर देन दैट कवर लेटर्स की अगर बात करें तो व्हाट इज अ कवर लेटर बेसिकली, और फ्रेशर्स के लिए जरूरी होता है क्या यह कवर लेटर लिखना जरूरी है, मैंडेटरी, अगर हम लोग किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं? So cover letter basically है कि how beautifully you can pitch the recruiter. So ओके। it completely depends on the recruiter. There's few recruiters who still believes in cover letter, but if I talk about me, I do not focus on cover letter. हम्म। Resume is the only thing I'll go first, and then I make a call. So that जो फर्स्ट टेलीफोनिक कॉल होता है मेरे लिए, आई कंप्लीटली डिपेंड ऑन दैट कॉल की कैसे वो अपने आप को पिच कर रहे हैं, एंड हाउ ब्यूटीफुली दे कैन सेल देमसेल्फ. The cover हम्म। letter, they will write, so many things. We can write anything. No one is going to read, but it completely depends on recruiter to recruiter. For me, I'm not someone who is read, इतना सारा paragraph. तो मैं रिज्यूमे पर फोकस करती हूँ, उसके बाद आई मेक अ फर्स्ट कॉल. उसमें मैं देखती हूँ कि कैंडिडेट का कम्युनिकेशन कैसा है, कॉन्फिडेंस हम्म। कैसा है, उनका जो पिच है, एक सेलिंग पिच जो होता है कि वाई यू शुड हायर मी, वो कैसा है, ओके पोटेंशियल कैसा है, मैं उस पर ज्यादा बिलीव करती हूँ. ओके ओके, हाँ वो भी मैटर करता होगा, एंड डेफिनेटली वो फ्रेशर्स रिक्रूटर, कैन राइट वो मतलब रिक्रूटर freshers के can रिक्रूटर write if डिपेंड we करता है। help them. Yeah. Yes, ओके ओके that's ओके what I'm saying. They can write. It completely depends on recruiter, but I cannot give them 100% surety if they will write cover letter. It will give some kind of impact. ओके ओके ओके, मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इफ़ वी कंसिडर इट, ठीक है, बट उतना ज़्यादा मैटर, मतलब उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाता है अगर अपन कवर लेटर डाल भी रहे हैं तो। ओके ओके ओके। एंड अगर हम लोग बात करें, एडवाइस कुछ आप देना चाहो अपने तरफ से फ्रेशर्स को, या एक्सपीरियंस बंदे को, या किसी को भी, बिकॉज एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ, बिकॉज हमें ये बैक ऑफ द स्टेज नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हम लोग सामने से जान रहे हैं कि हम लोगों ने अप्लाई किया, सारी चीज़ें हुई, लिंक्डइन का प्रेजेंस हम लोगों ने बना लिया, कि बैकग्राउंड में चीजें कैसे दिखती हैं, कि हाँ लिंक्डइन आप लोग चेक करते हो कैसे, क्या क्या चीजें चेक कर रहे होते हो जब एक बंदा अप्लाई करता है? हम्म. तो मेरा एक जो सबसे बड़ा सजेशन होगा कि आप जेडी पढ़कर आओ, या आप ओके। कहीं पर भी अप्लाई करो, आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो. कभी भी मैं पूछती हूँ अपने कैंडिडेट्स को, हैव यू गॉन थ्रू द जेडी, दे विल से नो. राइट. तो उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या अप्लाई किया है. दे हैव जस्ट रेड द टाइटल, आई एम अप्लाइंग फॉर पाइथन और जावा और फुल स्टैक डेवलपर, बट दे डू नॉट नो देयर अदर वेरिएशंस आल्सो इनटू वन थिंग. इफ दे आर यूआई करेक्ट। डेवलपर, दे आर यूएक्स डेवलपर, देयर आर सो मेनी थिंग्स इनटू वन रिक्वायरमेंट ओनली, राइट. तो उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या ऑप्ट करने के लिए अप्लाई किया है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. If you have gone through the JD, you can frame your CV as per the JD as well, right? If हम्म। you know that आपका ये एस्पिरेशन है, आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, आप एक बार जेडी पढ़ो. हो सकता है कि आप कुछ और एड ऑन कर सको जो एज पर द करेक्ट। जेडी यू हैव लर्न, राइट. तो वो मैं बोलूंगी, सबसे ज्यादा जो 90% स्क्रीन रिजेक्ट्स होते हैं वो यहीं पर होते हैं कि कैंडिडेट को पता नहीं है उन्होंने क्या अप्लाई किया है,
they have just read the title and they have applied out of excitement कि जॉब चाहिए जल्दी जल्दी जॉब चाहिए। ऐसा नहीं होता है। डेस्परेशन। आप पहले जीडी पढ़ो। हाँ, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, शिफ्ट टाइमिंग्स क्या होंगे, एवरीथिंग इज देयर। तो बहुत हम्म। सारे लोग जब इंटरव्यू में आते हैं तो ओके आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द शिफ्ट टाइमिंग। अरे हम्म। वी हैव मेंशन शिफ्ट टाइमिंग्स इन द जेडी, राइट? ओके आई डू नॉट दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, आई हैव नेवर वर्कड ऑन, बट वी हैव मेंशन इन द जेडी, राइट? You करेक्ट। had time to go through the JD. So you go through the JD, frame your CV as per the JD, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सिमिलैरिटीज मैच होंगी एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर योर एस्पिरेशंस, एज पर योर रिज्यूमे। वहां पे आपके 90% चांसेस हो जाते हैं कि आपका स्किल सिलेक्शन आएगा। हम्म। एटलीस्ट यू विल गेट अ चांस टू सिट इन द इंटरव्यू। तो करेक्ट एक ये करेक्ट। सजेशन है जो 90 क्या, मैं तो बोलूंगी बहुत कम, बेयरली 5% लोग फॉलो करते हैं, ऐसा होता है। ओके So ओके ओके। this is the only thing I'll suggest, or I have already mentioned internship and project thing that is for freshers. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा मतलब बैकग्राउंड में कैसे चीजें चलती है वो हमें जानना जरूरी है, इसीलिए अपन ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, श्रुति को इनवाइट किया और सारी चीजें हम लोगों ने पूछी। एंड श्रुति, लास्ट क्वेश्चन दैट इज, कोई ऐसे कीवर्ड्स होते हैं क्या, बहुत ज्यादा ऐसे क्या कहते हैं मिथ्स रहते हैं बहुत ज्यादा मार्केट में, और ये क्वेश्चंस मेरे को मिलते रहते हैं कि भैया कुछ ऐसे क्वेश्चंस या मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं क्या जो हम लोग रेज्यूमे में डाल दें तो हमें ज्यादा एज अ फ्रेशर थोड़ी प्रेफरेंस मिल जाए, ऐसा कुछ होता है? ऐसा keywords नहीं है। we screen CV through keywords only, control F, and we'll put everything what exactly we are looking for, minor important things। वो हमारे लिए काम करता है, बट आपके लिए ऐसा नहीं कि आपको कुछ पर्टिकुलर डाल दो कि कीवर्ड तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। करेक्ट। इवेंचुअली वी आर गोइंग टू रेड। फॉर एग्जाम्पल, I have so many times I have taken the example of Python or Java. For example, if I'm hiring for full stack developer or something, I'm looking for particular technology, I will put that keyword, on Naukri or LinkedIn, where whatever source that I'm hiring through, I'll put that for myself, for हम्म। कि मेरे लिए इजी हो जाए वो। लेकिन हम्म। अगर वो कीवर्ड मुझे मिल भी गया तो उसके बाद मैं पूरा पढ़ने वाली हूँ कि आपने करेक्ट उसके अंदर करेक्ट। क्या किया है। हम्म हाँ, हम्म तो हम्म वो कीवर्ड इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर कैंडिडेट। यू मेंशन हम्म एवरीथिंग whatever you have done into detail. One more thing that I forgot to cover that point. LinkedIn, you were saying. So right now LinkedIn is आपका online CV. It works as your online CV, open हम्म CV. If you have mentioned your URL, definitely we will go for your LinkedIn. वहां से we will get the idea what you are looking for, what you have done, what you have mentioned, the skill sets, your interest in everything. Most important thing, aspirations that we look for. Aspiration is the biggest thing that works into recruitment, because we cannot source anyone, we cannot hire anyone randomly, right? Like, if you have mentioned करेक्ट। your CV looks very beautiful, you have good hands-on technology, everything is there. Uh, I will hire you. You have cleared all the rounds, and I have hired you. But what your aspirations are not matching. Later, करेक्ट। you are going to say, this is something I don't want. हम्म So aspiration. So that is why we prefer LinkedIn. So हम्म I'll suggest everything. You maintain your LinkedIn page, mention everything, and mention your LinkedIn URL into your CV as well. करेक्ट करेक्ट, दैट बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड अगर कोई लाइक कनेक्ट करना चाहता है सूर्य, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो लिंक का लिंक्डइन पे आप कनेक्ट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया है। एंड एक काफी ढेर सारे इंफॉर्मेटिव पोस्ट भी डालते रहते हैं, सपोज एचआर कैसे, एचआर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है चीजों में उसके बारे में, उसके बाद एचआर क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं स्पेसिफिक टू रोल्स, और क्या क्या चीजें होती हैं जो अदर देन टेक्निकल स्किल्स क्या मैटर करता है, वो सारी चीजों के बारे में बहुत ढेर सारे पोस्ट पेपर आते रहते हैं। तो जाके आप डेफिनेटली उनके कनेक्ट होके कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो वो भी क्लियर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच स्तुति फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, बहुत ढेर सारे इनसाइट्स हमें मिले। एंड डेफिनेटली जो वीडियो देख रहा होगा उसको तो पक्का कुछ ना कुछ काफी चीजें पता चली, कुछ ना कुछ नहीं काफी चीजें पता चली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग। And thank you. Thank you for giving me this, platform to explain all these things. Because during my time, I had no one to have suggestions or anything. And on YouTube also, there's nothing much relevant to recruitment or how to, make your career into HR field. So thank you. If you need any other information or any other detail, we can create any, other videos as well.
Thank you so much. डेफिनेटली हाँ। और अगर किसी को सजेशंस वगैरह कुछ और वीडियोस को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में जाके डाल के बता देना। अपन कोशिश करेंगे साथ में फिर से वीडियो कुछ बनाने की, कुछ ना कुछ कंटेंट या इन्फॉर्मेशन हम लोग लेकर आएंगे आपके सामने इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एचआर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।